ओम नारायण नमः भक्तों, आप सभी भक्तों को 2025 में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। स्वागत है। और भक्तों, इस बार की एकादशी जो कि उत्पन्ना एकादशी एक कृष्ण पक्ष की एकादशी है, यानी चंद्रमा घटते पक्ष में और मार्गशीर्ष मास में आती है। यह पहली एकादशी मानी जाती है शास्त्रों में, अर्थात जो कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण एकादशी है। भक्तों, इस एकादशी को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यह एकादशी 14 नवंबर को मनाई जाएगी, तो कुछ लोग 15 नवंबर को बता रहे हैं। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, एकादशी व्रत कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है, शास्त्रों में एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त क्या रहेगा, और तो और साथ ही जानेंगे कि एकादशी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। इसी के साथ भक्तों, हम यह भी जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन वह कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु हो जाएंगे क्रोधित। सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। बस आपसे हमारा निवेदन यही है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। वक्त तो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। साथ ही भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में उत्पन्ना एकादशी के बारे में कुछ विशेष नियम और उपाय भी बताए हैं। जिस दिन जो भी मनुष्य इस दिन यानी कि उत्पन्न एकादशी के दिन इन कामों को करता है, तो उसके घर में इतनी धन दौलत आती है कि संभावना मुश्किल हो जाता है। साथ ही घर की तरक्की होने लगती है। रुपया पैसा हमेशा घर में आता है और टिकता है। भक्तों, अगर हम उत्पन्ना एकादशी के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी माना गया है। जो भक्त इसे श्रद्धा एवं विधि से करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति, जीवन में कल्याण और स्वर्ग लोक की प्राप्ति का अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत की शुरुआत से ही एकादशी व्रत का सिलसिला सुचारू रूप से बढ़ाता है, यानी यह एक प्रकार से व्रत श्रृंखला की आरंभिका मानी गई है। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और तो और, जो कोई भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस वीडियो को अपने करीबी रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस जानकारी से लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो चलिए वक्त तो जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। फिर हम इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का उत्पन्न होना हुआ था, जिन्होंने असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है, जो पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, उपवास, पूजा, भजन कीर्तन तथा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है और मनुष्य के पिछले जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसे न केवल सांसारिक सुख संपत्ति मिलती है, बल्कि विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी इस दिन अपने भक्तों के घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, इसलिए यह व्रत धन, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी विशेष रूप से फलदायी होता है। उत्पन्ना एकादशी 2025 में शनिवार 15 नवंबर को पड़ रही है।
यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन भक्तजन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत का शुभ आरंभ 15 नवंबर शनिवार की प्रातःकाल से किया जाएगा। पूजा का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो प्रायः दिन में 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। एकादशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर की रात लगभग 10-20 बजे से होगा और इसका समापन 15 नवंबर की रात 8:40 बजे के आसपास होगा। अतः व्रतधारी जन 15 नवंबर को पूरे दिन व्रत रखकर भगवान की आराधना करें। व्रत का पारण, व्रत खोलना द्वादशी तिथि यानी 16 नवंबर 2025 रविवार की प्रातः 6:40 बजे से लेकर 8:50 बजे तक के बीच शुभ माना गया है। इस समय फलाहार या दूध दही से पारण कर भगवान विष्णु को धन्यवाद देना चाहिए। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति, लक्ष्मी कृपा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ भक्तों, हम जान लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। जो महिलाएं या पुरुष एकादशी का व्रत रखे हुए हैं, अपनी व्रत की सफलता के लिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में सब कुछ। नियम सुबह से लेकर शाम तक के बिल्कुल ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, ताकि आपसे कुछ भी जानकारी छूट न जाए। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। उत्पन्ना एकादशी की तैयारी का धर्म भाव और घर की शुद्धि। एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन से ही संत बनकर चलना चाहिए। पूरे घर को स्वच्छ कर लें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, तुलसी का पौधा और भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र को साफ कपड़े से पोंछकर पवित्र स्थान पर स्थापित करें। दशमी की शाम को हल्का सात्विक भोजन लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनावश्यक वार्तालाप, लड़ाई झगड़ा और निंदनीय बातें त्याग दें। मन में यह स्तब्ध संकल्प कर लें, मैं पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ उत्पन्ना एकादशी व्रत करूंगी। मैं पाप त्याग कर केवल भगवत भक्ति में लीन रहूंगी। संकल्प करते समय हाथ जोड़कर, मौन होकर और अपने अंदर की शुद्धता का संकल्प दोहराइए। इस तैयारी से ही व्रत का आध्यात्मिक आधार बनता है। जब मन शुद्ध होगा तो पूजा का फल स्वतः अधिक प्राप्त होगा। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो तुलसी या गंगा जल मिलाकर स्नान करना अति शुभ माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ पीले या हल्के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग विष्णु लक्ष्मी को प्रिय है और सात्विकता का प्रतीक है। पूजा स्थल पर थोड़ी मिट्टी से ऊंचा आसन बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र और तुलसी का पल्लव रखें। पहले हाथ पैर धोकर और थोड़ी शुद्ध जल से पूजा स्थल को छिड़क कर दीप प्रज्वलित करें। पूजा की शुरुआत सरलता से आचमन और प्रणाम से करें। एयूएम केशवाय नमः, एयूएम माधवाय नमः, एयूएम नारायणाय नमः। यह वह अनुष्ठान है जो मन को स्थिर कर भगवान के स्मरण की ओर मोड़ता है। अब श्रद्धा से 11, 21 या 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र विष्णु को आराध्य बनाता है और समस्त कृत्यों में आशीर्वाद का स्रोत है। पूजा चरण का विस्तृत विधि विधान इस प्रकार करें। प्रथम चरण में भगवान को जल अर्पित करें। उपर्युक्त जल में थोड़ा चंदन मिला लें। फिर चंदन तिलक लगाकर अक्षत चावल से नयनाभिराम पूजा करें। उसके बाद पुष्प, गंध, दीप, धूप, नैवेद्य में फल, नारियल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्पित करें। तुलसी का प्रत्येक पत्ता गुरुत्व से समर्पित करें और कहें, तुलसी दलम श्री हरिये नमः। तुलसी का विशेष महत्व है। बिना तुलसी अर्पण के विष्णु की आराधना अधूरी मानी जाती है। तुलसी से किए गए भोग और पूजा से मातृ लक्ष्मी की कृपा भी अधिक होती है। पूजा करते समय विष्णु सहस्र नाम अथवा विष्णु चालीसा का पाठ करें। यदि सहस्र नाम का जाप कठिन लगे तो कम से कम 11 या 21 बार एयूएम विष्णवे नमः का उच्चारण अवश्य करें। यदि आप कहानी या कथा का समावेश कर रहे हैं
तो उत्पन्ना एकादशी की कथा का संपूर्ण वाचन या श्रवण श्रद्धा भरे मन से करवाइए। कथा सुनने से मन में भक्ति प्रस्फुटित होती है और व्रत को आध्यात्मिक धारा प्राप्त होती है। दिन के मध्य में व्रत का पालन करते हुए मन को संयमित रखें। किसी भी प्रकार के अनाज, कुछ परंपराओं में अनाज, दाल और चावल से परहेज किया जाता है। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और मदिरा का त्याग अनिवार्य रखिए। यदि निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह जल रहित रहें। यदि आंशिक व्रत रखते हैं तो फल, दूध, हल्का फलाहार लें। दिन भर की भूख प्यास और शारीरिक कष्टों को भगवद स्मरण व जप से कटाइए। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम विष्णवे नमः जपते हुए हृदय में विष्णु के स्वरूप का ध्यान करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को प्यारा सा भोजन, वस्त्र या आचार्य को दक्षिणा दें। दान से व्रत का फल दुगुना हो जाता है। संध्या के समय दीप आरती अवश्य करें। घी से दीप जलाकर भगवान का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन श्री हरि के मंगल गीत गाएं। आरती करते समय उच्चारित मंत्रों में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना हेतु एयूएम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः का स्मरण करें। आरती के बाद हाथ जोड़े मन से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, हे माता लक्ष्मी, मेरी यह श्रद्धा स्वीकार करिए। मेरे घर को आप दोनों के आशीर्वाद और संपन्नता से परिपूर्ण कर दीजिए। रात में संभव हो तो भजन कीर्तन या ध्यान समायोजन के साथ ही विश्राम करें, पर ध्यान रहे कि रात्रि में भी अशुद्ध विचार व अनुचित बोलचाल से बचना है। द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना बड़ी सावधानी से और शुद्ध मुहूर्त में करें। पारण से पूर्व प्रातः उठकर भगवान को जल, पुष्प और दीप अर्पित करें। फिर तुलसी अर्पण और प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन आरंभ करें। पारण में हल्का सा सात्विक आहार ग्रहण करें। फल, दूध, दही, हलवा अथवा फलाहार व मिष्ठान, अनाज अथवा भारी भोजन का सेवन तब तक टालें जब तक पारण का उचित मुहूर्त न आ जाए। पारण का समय अपने पंचांग के अनुसार ग्रहण करिए और यदि पारण के समय ब्राह्मण या जरूरतमंद किसी के समक्ष दान दे सकें तो उस दान से व्रत पूर्णता को प्राप्त होगा। पारण करते समय श्री हरि का स्मरण करते हुए धन्यवाद प्रकट करिए। धन्यवाद श्री हरि, आपने मुझे यह संयम और भक्ति का अवसर दिया। अंत में व्रत के नियमों और उपदेशों का सार यह है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल भूख त्याग का नाम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि, मन का संयम और ईश्वर समर्पण का मार्ग है। इस व्रत का उद्देश्य हमारे अंदर के लोभ, क्रोध, अहंकार और अधर्म को मिटाकर प्रेम, करुणा और सच्चे जीवन मूल्यों को जन्म देना है। जो भक्त सच्चे मन से, निष्ठा और नियम के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दृढ़ कृपा प्राप्त कर धर्म, अर्थ और काम तीनों में सिद्धि पाते हैं। भक्तों, अगर आपके मन में यह प्रसन्न है कि इस व्रत को कौन रख सकता है और इसको रखने से क्या होता है, तो आपके इन सवालों के भी उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रद्धा एवं भक्ति भाव से रखते हैं। यह व्रत उस समय रखा जाता है जब जीवन में नकारात्मकता, मानसिक तनाव, पापों का बोझ या धन संपत्ति की कमी महसूस होती है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है और उसके जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। इस व्रत को कौमार्ग, गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों आश्रम के लोग रख सकते हैं। भक्त यह व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि यह वह दिन है जब पापों का नाश करने वाली एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था और स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, हे अर्जुन, उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। चलिए भक्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कुछ विशेष नियम जो कि उत्पन्न एकादशी के दौरान रखे जाते हैं और इनका पालन करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत पवित्र होता है, अतः व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात को सात्विक भोजन करें और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पीले वस्त्र पहने, घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें।
फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु की कृपा के लिए पापों के शमन और मोक्ष प्राप्ति हेतु उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखती हूँ। व्रत के दिन दिन भर मौन रहना, कथा पाठ करना, हरिनाम जपना और भोजन का त्याग करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि पूर्ण उपवास न कर सकें तो केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। वक्त पूज्य गुरु जी ने उत्पन्ना एकादशी व्रत में कुछ ऐसी वर्जित वस्तुओं के बारे में बताया है जिनका सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर में कंगाली आ जाती है। तो वह कौन सी वर्जित वस्तु है, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत में संयम ही पूजा का सार है, इसलिए एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं और कर्मों का त्याग अवश्य करें। अनाज, दाल, चावल, गेहूं, मांस, लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर, चना, सूखी फलियां और शराब जैसी चीजें पूर्ण रूप से वर्जित हैं। 2. एकादशी के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, चुगली करना, दूसरों का अपमान करना या किसी जीव को कष्ट देना, ये सभी कर्म व्रत का पुण्य नष्ट कर देते हैं। 3. पति पत्नी को इस दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4. देर तक सोना या दिन में झपकी लेना भी वर्जित है। इसी के साथ जान लेते हैं व्रत में क्या सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि फलाहार करना हो तो केवल सात्विक फल और शुद्ध सामग्री का ही सेवन करें। 1. फल, केला, सेब, अमरूद, नारियल, खजूर या मौसमी फल। 2. पेय पदार्थ, दूध, दही, नींबू जल, नारियल जल या गंगा जल मिश्रित जल। 3. अन्य सामग्री, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा, आलू, कुत्तू का आटा, सेंधा नमक का प्रयोग कर उपवास भोजन बना सकते हैं। इस दिन कोई भी अन्न, दाल या मसालेदार भोजन न करें। भोजन से पहले भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। भक्तों, जब सृष्टि की रचना के आरंभिक समय में अधर्म, पाप और अराजकता का अंधकार पृथ्वी पर फैलने लगा था, तब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, पापों से ग्रस्त मानवता को कैसे मुक्ति मिले? लोग भोग और मोह में डूबे हैं, उन्हें धर्म और भक्ति का मार्ग कौन दिखाए? तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने तेज से एकादशी देवी का उत्पन्न किया। यही कारण है कि इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा गया, यानी वह एकादशी जिसने जन्म लिया, उत्पन्न हुई। एकादशी देवी का जन्म भगवान विष्णु के शरीर से हुआ था। वह धर्म की पुत्री और पापों की संहारक कही गई है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे भक्तों के पापों का नाश करोगी और जो तुम्हारे दिन मेरा स्मरण करेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने का मुख्य कारण यह है कि इस दिन पापों का नाश होता है, आत्मा पवित्र होती है और मनुष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। व्रत के पीछे का भाव और आध्यात्मिक उद्देश्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, यह आत्म संयम, साधना और भक्ति का पर्व है। इस व्रत के पीछे यह गूढ़ भाव है कि जब मनुष्य अपने इंद्रियों, वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखता है, तब उसके भीतर छिपा दिव्य तेज प्रकट होता है। इसलिए एकादशी व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं, बल्कि पाप, क्रोध, लोभ, द्वेष और अहंकार का त्याग करना है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, देवता प्रसन्न होते हैं और स्वयं भगवान विष्णु भक्त के जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है, यह सभी तीर्थों से बढ़कर और यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए इस दिन भूलकर भी व्रतधारी को कुछ विशेष गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा पाप लग जाता है। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो कि भूल कर भी एकादशी व्रत के दौरान नहीं करना है। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख देना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय पितरा देवताएं नमः। हे भक्तों, अब आप अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह बात उतनी ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है जितनी स्वयं व्रत की। उत्पन्ना एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायक है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि यदि इस पवित्र व्रत के दौरान कुछ गलतियां अनजाने में भी हो जाएं, तो व्रत का संपूर्ण फल नष्ट हो जाता है और पुण्य की जगह पाप लग जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुद्ध आचरण से किया गया व्रत
बिना तेल के दीपक की तरह है, जो जलता तो है पर प्रकाश नहीं देता। इसलिए हे धर्म प्रियजनों, उत्पन्ना एकादशी के दिन निम्न भूलें भूल कर भी न करें। सबसे पहली भूल होती है मन की अशुद्धि। व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन का भी उपवास है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, छल कपट, चुगली और दूसरों की निंदा से स्वयं को पूर्णतः दूर रखें। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भी दूसरों का अपमान करता है, वह स्वयं के व्रत को कलंकित करता है। दूसरी बड़ी भूल है अन्न का सेवन करना। एकादशी के दिन अनाज, दाल, चावल, गेहूं, बैंगन, मांस, प्याज, लहसुन और शराब जैसी वस्तुओं का सेवन तो क्या, उनका स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इन वस्तुओं का सेवन करता है, वह अनजाने में व्रत को भंग कर देता है। तीसरी भूल होती है अविनीत व्यवहार और असंयम। इस दिन पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत आत्मिक शुद्धि का दिन है। चौथी गलती होती है आलस्य और निद्रा। इस दिन देर तक सोना या दिन में झपकी लेना भी वर्जित माना गया है। कहा गया है, एकादशी के दिन जो सूर्योदय के बाद सोता है, उसके व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। अतः इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप और ध्यान करें। पांचवी भूल है तुलसी और पूजा सामग्री का अपमान। इस दिन तुलसी का पौधा भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। अतः तुलसी को तोड़ना, उसके नीचे झाड़ू लगाना या उसकी उपेक्षा करना गंभीर दोष माना जाता है। साथ ही दीपक को बुझाना या बिना भक्ति भाव के पूजा करना भी गलत है। छठी भूल होती है दान और सेवा से विमुख रहना। इस दिन यदि ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान न किया जाए तो व्रत अधूरा रहता है। और सबसे बड़ी भूल होती है व्रत को केवल औपचारिकता समझना। हे भक्तों, यह दिन केवल व्रत रखने या भूखे रहने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने का दिन है। इसलिए इस दिन केवल शरीर नहीं, बल्कि मन, वाणी और आत्मा को भी संयमित रखें। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और सेवा भाव से दिन व्यतीत करें। तभी यह व्रत आपको उसके वास्तविक फल अर्थात पापों से मुक्ति, समृद्धि और विष्णु लोक की प्राप्ति प्रदान करेगा। अतः याद रखिए, व्रत केवल भूख का नहीं, बल्कि भक्ति और शुद्धता का संकल्प है। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और सत्कर्म के साथ उत्पन्ना एकादशी का पालन करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं भगवान विष्णु का प्रकाश जाग उठता है। हे भक्तों, अब अंत में हम बात करेंगे आने वाली अभिषेक एकादशी की, जो उत्पन्ना एकादशी के समान ही अत्यंत पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। यह एकादशी मार्गशीर्ष या पौष मास में आती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जल, दूध, शहद, घी, दही और गंगा जल से महाभिषेक किया जाता है। इसीलिए इसका नाम अभिषेक एकादशी पड़ा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर प्रभु विष्णु का अभिषेक करता है, उसके जीवन के समस्त पाप, दुहक और क्लेश उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। इस दिन का व्रत रखने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता समाप्त होती है और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती। भक्तजन इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ एयूएम नमो नारायणाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल, तुलसी और पंचामृत से प्रभु का अभिषेक करें। यही सच्ची पूजा है। और अब भक्तों, यदि आपको यह दिव्य जानकारी उत्पन्ना एकादशी और अभिषेक एकादशी की कथा, पूजा विधि और नियम सुनकर अच्छा लगा हो, तो इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और समाज में अधिक से अधिक साझा करें, ताकि हर घर में भगवान विष्णु की कृपा बरसे और हर हृदय में भक्ति का दीप जले।